का नया संसद भवन बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का लोकार्पण करेंगे। संसद के नए भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने इस भवन का लोकार्पण करने के लिए आग्रह किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से नए संसद भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की नींव रखी थी। ये नया संसद भवन सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूत है। 4 मंजिला संसद भवन में 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बताया गया है कि नया संसद भवन पूरी तरह भूकंपरोधी है। नए संसद भवन में हरियाली का विशेष ध्यान रखा गया है, जो आने वाले लोगों का ध्यान आकर्षण करेगा। चलिए अब नए संसद भवन की खासियत की बातें कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने साल 2019 में विस्टा परियोजना की शुरुआत की। नया संसद भवन इसी परियोजना का हिस्सा है। 10 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की नींव रखी थी। नया संसद भवन 6500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। लोकसभा की 888 और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। 1272 सांसदों के बैठने की सुविधा है। नए संसद भवन के लिए मार्शल की नई ड्रेस होगी। यहाँ सुरक्षा के कड़े और नए सिरे से इंतजाम किए जाएंगे। बताते चले कि मार्च के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का औचक निरीक्षण कर यहाँ चल रहे काम के बारे में जानकारी ली थी। नए संसद भवन में 1 घंटे से ज्यादा समय रुककर पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से भी बातचीत की थी। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद थे। 1200 करोड़ रुपए खर्च कर इस नए संसद भवन को तैयार किया गया है। इसकी लागत 861 करोड़ रुपए मानी गई थी। फिर बाद में अतिरिक्त खर्च के चलते इसकी कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। नए संसद भवन में बड़ा हॉल, पुस्तकालय, पर्याप्त पार्किंग और समिति कक्ष हैं। हॉल और कार्यालय कक्ष अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। ये संसद भवन पुरानी संसद भवन की तुलना में काफी बड़ा है। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा की 550 जबकि राज्यसभा की 250 माननीय सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा की 888 जबकि राज्यसभा की 384 सीटों की बैठने की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में ही होगा। बताया जा रहा है कि पुरानी संसद भवन को म्यूजियम में तब्दील किया जा सकता है।